बैंड। अस्सलाम वालेकुम, ये है डॉक्टर नोमान साहब। लेकिन आज स्टार्ट मैंने लिया है क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है और हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। एक मिनट, आप होस्ट नहीं है ना? कॉट बिहाइंड देख रहे हैं आप? अब आप कॉट नहीं, उनको पता है कार्ड बिहाइंड ही देख रहे हैं। देखिए कुछ बॉल हैं आजकल बड़ा चर्चा हो रहा है, पिंक बॉल का हो रहा है और रेड बॉल टेस्ट क्रिकेट में डे मैच होता है उसमें यूज़ की जाती है। इसके अलावा वनडे क्रिकेट और T20 में वाइट बॉल यूज़ होती है। तो उसमें मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा। मैं ये समझता हूँ, आज थोड़ा सा मैंने पिंक बॉल से खेलने की कोशिश की, मुझे तो सही नज़र नहीं आ रही थी। क्या ह्यूमन आइज डॉग पिंक बॉल को पिक कर सकती है, नहीं कर सकती, और कर सकती है तो नहीं कर सकती तो क्यों इंट्रोड्यूस कराया हुआ है? अब आप बात आज आप जो है ना हमें हमारा इम्तिहान लिया है आपका। अच्छा, एक जी बड़ा ज़बरदस्त बीच में सवाल पूछते रहूँगा मैं। इनका बड़ा ज़बरदस्त सा एक ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको ये मैं बता दूं कि प्राइमरीली जो है ना ह्यूमन आंख, इसकी एक लिमिट है क्लैरिटी ऑफ रंग देखने की। तो मॉर्निंग में जो है ना, जिसको फोटोपिक कहते हैं हम लोग, उसका मतलब ये है कि जो बेस्ट पॉसिबल आप रंग देख सकते हैं ना, वो 550 नैनोमीटर जिसकी इंटेंसिटी हो। जो मिली सेकंड की बात कर रहे हैं आप? नहीं, नैनोमीटर जो इंटेंसिटी होगी रंग की, उसमें जो बेस्ट रंग आपकी आंख पिक करती है वो होता है, आप हैरान होंगे, वो होता है ग्रीन येलो। ग्रीन और येलो। तभी टेनिस बॉल आपने येलो देखा जी, येलो देखा, बिल्कुल देखा। क्योंकि वो बेस्ट विजिबिलिटी होती है उसकी। आ गई समझ आपको? रात को उसको हम टॉपिक कहते हैं। स्पेन जीत गया डेविस कप। अच्छा, नडाल आखिरी में बड़ा जबरदस्त हुआ, वो बॉल याद आ रही है मुझे। ठीक है, रात वाले को हम उसको टॉपिक कहते हैं और उस वक्त आपकी जो रंग की इंटेंसिटी ह्यूमन आई की वो कम हो जाती है और 502 नैनोमीटर हो जाती है। यानी कि इन एनी केस रात को आप कलर कम पिक करते हैं। इसीलिए मुझे रात में व्हाइट बॉल कम नजर आती थी पुरानी, क्योंकि मेरा थोड़ा -1.5 है और लेंसेज नहीं लगाता था रात के मैचेस में। शोएब के सिर्फ मैं हाथ दे के या वसीम भाई को या फास्ट बॉलर को पर वाइट एक लकीर को कीपिंग किया करते थे। और एक कैच किया था जिम्बाब्वे के खिलाफ वसीम भाई को, तो साफ नजर नहीं आया था। तो उसमें जो मैं डाइव की वो रॉन्ग थी, लेकिन क्या है कि उस लकीर के ऊपर जा रहा था। तो ये बात ठीक है कि और वाइट बॉल भी नजर नहीं आती रात में। तो इसमें और भी ऐड कर रहा हूँ सवाल, इसमें साउथ अफ्रीका में पिच का कलर डिफरेंट होता है, उस पर बॉल अच्छी नज़र आती है। शारजा, अबू धाबी और यहाँ पे थोड़ा सा वाइट होता है, येलोइश टाइप की पिच होती है, यहाँ पे घूमती है बॉल। ये भी आपके ऐड कर देता हूँ। अब इसमें एक और है, यही जो आपने पूछा। अब इसमें ये कि ह्यूमन आई की ये तो मैंने लिमिट बता दी। वैसे तो ये इंडिविजुअल है ना कि कौन कौन सा कलर, अच्छा किसकी आई साइड का ताल्लुक नहीं है इसमें। अच्छा, कलर पिक करना एक रात को आप कम ही पिक करेंगे। जो कलर ब्लाइंड हो वो अच्छा खेलेगा। वो तो बेहतर हो जाएगा। ये किसी ने डिस्कस नहीं किया ना, कलर ब्लाइंड जो होगा वो बेहतर हो जाएगा क्योंकि वो अपने नेचुरल कलर्स देख रहा होगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट देख रहा होगा। अच्छा, अब जो रेड बॉल है वो मॉर्निंग में विद वाइट साइड स्क्रीन उसकी बेस्ट विजिबिलिटी है। अच्छा, उसकी बेहतर विजिबिलिटी है इन ऑस्ट्रेलिया क्योंकि वाइट लाइट है वहाँ पे, तभी उनको स्किन के कैंसर भी होते हैं। ठीक है ना, राइट? यहाँ पढ़ा है आपने या जाके देखा है? नहीं, जाके भी देखा। और यहाँ पे येलो लाइट है जी। अच्छा, फिर क्या होता है कि जो रेड बॉल की विजिबिलिटी भी किस वक्त कम हो रही होती है, जिस वक्त 12 बजे के बाद आपकी वाइट लाइट की ट्रांजिशन हो रही होती है येलो लाइट में। शाम की बात कर रहे हैं आप। और एटमॉस्फेयर जो आपकी हैवी हो रही होती है, ठीक हो गया जी। तो उसमें उसकी विजिबिलिटी कम होती है। अच्छा, अब आ जाए आपको जो मज़े की चीज़ बताऊं, वो यही जो आपने सवाल किया था कि अगर आप रेड बॉल को ब्लैक स्क्रीन पे रात के टाइम पे यूज़ करेंगे, एक तो बाद में डिटेल में तो बाद में जाऊंगा, तो 91% विजिबिलिटी रहेगी। 91%, ठीक हो गया। अब आप पिंक बॉल आपने इंट्रोड्यूस करवाई लेके आए, ठीक है, बूटी किधर है? अच्छा, अब आपने जो पिंक बॉल इंट्रोड्यूस की हुई है ना जी, पिंक बॉल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ब्लैक साइड स्क्रीन पे 63% विजिबिलिटी है। ब्लैक साइड स्क्रीन पे यानी कि कम नजर आएगी। 63% विजिबिलिटी है, यानी कि कम नजर आएगी। अच्छा, फिर पिच जब वो ब्राउन है
तो रात के टाइम पे जब आप पिंक बॉल मारेंगे तो वो विजिबिलिटी जो है वो 53% रहेगी। ले भाई, जहाँ पे ग्रासी पिच है वहाँ पे 43% रहेगी। तो पिंक बॉल इज ए डिजास्टर टू बी पिक्ड अप फॉर टेस्ट मैच। सुन ले जी, ये मैं नहीं बोल रहा, इट्स ए डिजास्टर। ये एक पीएचडी है ना, 2 टाइम पोस्ट डॉक्टरेट आप ये बात कर रहे हैं जी। अब आ जाए, अब अभी आप जो वाइट कह रहे थे, बेस्ट बॉल रात के टाइम पे जो पिक होगा वो या येलो होगा, पीला, या वाइट। ठीक है, अच्छा अब येलो का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो स्टेडियम में लाइट्स होती हैं वो हेलियम लाइट है, वो नेचुरल वाइट लाइट नहीं है, तो उसका येलो प्रिज्म बनता है। स्टेडियम में जो लाइट लगी होती हैं वो है फिलिप्स की हैं, अरीना विजन है, वो 1000 से लेके 2000 वॉट की होती है। बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है, लेकिन वो नेचुरल वाइट नहीं है, तो उसकी प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर आप ग्रीन बॉल रखते हैं या येलो बॉल रखते हैं तो वो उसमें गुम जाएगा। ठीक है, समझ गए आप। तो इस वजह से बेस्ट क्या बनता था अगर टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि आप व्हाइट बॉल तो रख नहीं सकते क्योंकि आपको क्लोथिंग की वजह से, वरना आप कपड़े चेंज करेंगे तो आपकी वो प्रॉब्लम पड़ जाएगी, टेस्ट क्रिकेट खतरे में पड़ जाएगी। तो बेस्ट जो कलर आप बॉल कर सकते थे वो लाइट रेड वो पिंक की तरफ, लेकिन पिंक नहीं, लाइट रेड, लाइट जो कि ब्लड का कलर होता है, समझिए, वो वाला, तो वो आपका बेस्ट विजिबल होगा। या ग्रीन येलो, लेकिन वो मैंने रीजन बता दिया कि फ्लड लाइट में आपका प्रॉब्लम आएगा। अब आए जो आपने एक और सवाल पूछा था कि ह्यूमन आई सबसे बेस्ट रंग जो पिक करेगी वो काला करेगी जी या सफेद करेगी? ब्लैक नहीं कर सकते हम, खराब हो जाएगी। अच्छा, अब ब्लैक का क्या प्रॉब्लम आएगा? ब्लैक का प्रॉब्लम ये आएगा कि आपकी हाइट में फील्डर्स फारिग हो जाएंगे बैकग्राउंड से भी काउंट होता है, और इसमें स्पीड भी काउंट होती है, स्पेक्टेटर भी काउंट होता है। ठीक है, वरना ब्लैक कुड हैव बीन एन आइडियल कलर और वाइट। समझ गए आप? अच्छा, अब क्या होता है कि रेड बॉल जो आप पिक करते हैं वो सेकंड बेस्ट क्विक ह्यूमन आई पिक करती है। ठीक है, वाइट बॉल बेस्ट पिक करती है। ठीक है, येलो बॉल बेस्ट पिक होएगा, ऑरेंज बॉल बेस्ट पिक होगा। ठीक है, सेकंड बेस्ट रेड होगा, सही है, और डिलेड रिस्पांस होगा 7.6 नैनो सेकेंड्स का, जिसमें आप पिंक बॉल पिक नहीं होगा, तभी प्लेयर्स को भी दिक्कत है। अब आप ये जो टुनटुने सुझ रहे थे ना, वो इस वजह से सुझ रहे थे। सो एट द एंड ऑफ इट्स नॉट ओनली द पिच, इट इज ऑल्सो द विजिबिलिटी। जब आप हाई स्पीड गेम खेल रहे हैं जिसमें आप 100 माइल्स पर आवर पे अपनी चीज पिक करनी है, तो आपके पास तो वैसे ही रिफ्लेक्स टाइम जो है वो 0.4 सेकेंड्स का होता है। उसमें डॉग आई साइड है जो तेज बॉल को खेलने के लिए, एक तो आई साइड है, एक है मोटर कंट्रोल, जो विजुअल मोटर कंट्रोल। इसमें क्या फर्क है दोनों में? कमाल बात किया, आप बड़े काबिल हो गए। मैं पढ़ता रहता हूँ। जो विजुअल मोटर कंट्रोल एक्चुअली, इसमें पिंक बॉल में क्या फर्क है विजुअल मोटर कंट्रोल? अब जो बेस्ट चीज है वो ये है कि जो भी बैट्समैन होएगा ना, जिसने पिक करना है, ह्यूमन आई ने पिक करना है, जितने मर्जी उसके रिफ्लेक्सेस तक नहीं हो, वो 80 माइल्स पर आवर तक तो उसको विजिबिलिटी होती है। अच्छा, 80 माइल्स से 100 माइल्स तक वो परसेप्शन होती है, विजुअल मोटर परसेप्शन। जो अभी आपने बात की ना, वो प्रूफ था कि आपने वसीम भाई की लाइन को फॉलो किया, वो गेंद नजर नहीं आया। बिल्कुल, तो वो परसेप्शन और विजुअल एक तरह से ना, तो ये विजुअल मोटर इसको कहते हैं। विजुअल मोटर रिफ्लेक्स पे आप पिक करते हैं, वरना पिक ही नहीं कर सकती आंख। अच्छा, तेज जो आ रही होती है बॉल, इसीलिए लोग शफल करके लाइन में पहले ही आ जाते हैं, क्योंकि आपको नजर नहीं आ रही ना वो। तो मेरा काफी प्लेयर्स कोचेस से बहस होती है, खैर हमें इतना नहीं पता, लेकिन हम कोशिश करते हैं बहस कर आर्गुमेंट करें कि लोग पहले फ्रंट फुट आ जाते हैं, उनको पता नहीं है कि बॉल की स्पीड कितनी है और लेंथ क्या होगी, तो वो पहले से क्यों आ जाते हैं, इसीलिए टेक्निक खराब हो जाती है उनकी। तो यहाँ पे बेहतर करना चाहिए। और जो ग्रेटर बैट्समैन है जैसे विराट कोहली है या ब्रायन लारा था या सचिन था, इंजमाम, वो नहीं कहते थे यार इसके बाद बड़ा टाइम, रिकी पॉन्टिंग, वो इनके पास टाइम क्या था कि ये विजुअल मोटर परसेप्शन इनकी बहुत तगड़ी थी, इनको एग्जैक्टली पता था कि ये आया और इस पे ये खेल जाते थे। सो दैट इज द बेसिक थिंग। सो इट इज ए रॉन्ग इंडक्शन। मुझे नहीं पता रिसर्च किसने की थी, बट पिंक बॉल इज अ डिजास्टर। अच्छा, ये डे लाइट का करें कि 4-5 बज रहे हैं, उसके बाद चेंज हो रहा है माहौल। हाँ जी, अच्छा, अब प्रॉब्लम उसमें किस तरह से देखेंगे बॉल को, जो कि हवा भी चल रही है, स्विंग भी ज्यादा शुरू हो गई है, और डे लाइट जा रही है और फ्लड लाइट जल रही है। अब उसमें आपने जो एक बात की ना, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि इसको कहते हैं फोटो ट्रांजिशन। ठीक है, ये आपके लाइट की ट्रांजिशन हो रही है, वाइट लाइट से आप येलो और येलो से आप डार्कनेस पे जा रहे हो।
ठीक है। एटमॉस्फेयर हैवी हो जाती है, तो उस लाइट क्योंकि वो वीक हो गई होती है ना, वो जोर लगा के निकल के आ रही है, तो उसके पिक्सल फटना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें आपका ये जो टाइम है ना, ये सबसे क्रूशियल टाइम है, उसमें विजिबिलिटी सबसे कम होती है। अच्छा, अब वाइट बॉल पे आ जाते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया की बेंसन एनर्जी देखा करते थे, या रात में फील्डिंग करते हैं, शाम को बॉल स्विंग होना शुरू हो जाएगा, उसमें स्विंग का बहाना कम होता था मेरे ख्याल से। ये जो ट्रांजिशन पीरियड है ना, डे से लाइट में जाना, मेरे ख्याल से ये ज्यादा इफेक्ट करता था। विजिबिलिटी, ठीक है। तो ये है कहानी एक्चुअल। तो बेस्ट ये है कि यहाँ तो आप ऐसी लाइट डिस्कवर कर लें जो कि नेचुरल वाइट लाइट हो, तो फिर तो येलो गेंद बेस्ट होगा। ये वैसे पैकर में वर्ल्ड सीरीज में जिस वक्त वाइट बॉल आया है, येलो भी आया था वहाँ पे, रेड से भी खेले वो, ऑरेंज येलो उन्होंने खेला। अच्छा, वाइट बॉल जब लेके आए तो उनको ऑब्वियसली किट पजामा क्रिकेट इसलिए नहीं आई थी कि कोई वो था, आप कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट गिमिक था, वो मजबूरी में लाए थे कि वाइट बॉल बेस्ट विजिबल थी रात को, तो उन्होंने कलर्ड किया ताकि वो वाइट में घूमे ना, फ्लैनल्स में घूमे ना। तो अगर आप टेस्ट क्रिकेट में एक्सेप्ट कर लेते हैं और आप कलर्ड क्लोथिंग में, अब नंबर तो पीछे लगा दिए, अगर कलर्ड क्लोथिंग में टेस्ट मैच खेलना है तो वाइट बॉल। एक ये बॉल पुरानी है, इसमें कोटेड है, ये बॉल जल्दी पुरानी हो जाती है, और शायद आप तस्वीर भी देखेंगे पुरानी बॉल की, फिर इसके रंग टूटते हैं। डॉग इसमें 90 ओवर थे जैसे रेड बॉल की जी। इसमें हम क्या ओवरकम कर सकते हैं, जब बॉल चेंज होती है 90 ओवर पे हम बॉल चेंज करते हैं, न्यू बॉल ड्यू हो जाती है। पिंक बॉल से क्या 90 ओवर ज़्यादा नहीं हो जाएंगे? सर सबसे पहले तो आप ये सोच लें कि जिस वक्त उसका लाइकर, तभी तो ये डबल कोट करते हैं, उसका लाइकर जब वो हटना शुरू होगा तो इसमें ब्राउनिश ग्रे क्रैक्स आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जिससे और विजिबिलिटी प्रॉब्लम होगी। अच्छा, अब आपको मजे की चीज बताऊं, ये अक्सर आपने सुना होगा कि ये ब्लाइंड स्पॉट, लेकिन पता किसी को नहीं है कि ब्लाइंड स्पॉट क्या है। हर इंडिविजुअल का फर्क ब्लाइंड स्पॉट है। एक ऐसी लेंथ है जिसपे आपको विजिबिलिटी लेट होती है एडजस्ट, ठीक है, तो वो आप गायब हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ब्लाइंडिंग ज्यादा होगी, ठीक है। तो आप 90 से चाहे उसको 70 ओवर पे ले आएंगे या 60 ओवर पे, तो वो बेहतर होगा कि आप नई बॉल चेंज कर सकें, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो स्विंग भी करता है, ज़्यादा करता है वो। अब उस दिन जो मैं जिक्र कर रहा था, वो जो हैवी वाला बॉल का वेट तो बराबर है, वेट बराबर तो 5.5 आउंस है, चाहे वो SG है, चाहे कुकुबरा है, चाहे ड्यूक्स है। लेकिन हैवी बॉल मींस कि आप ज्यादा जोर से जब उसको रिलीज करते हैं, बिकॉज ऑफ द डबल लाइकर, आपकी नेचुरल टेंडेंसी है कि आप उसको पुश करेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है वो बॉल हैवी है। ये बेसिकली बैट्समैन के लिए मुश्किल है खेलना, मुश्किल है। इतना काफ़ी होगा आप लोगों के लिए, और अपने डॉक्टर को बड़ा ये, मैं आज आपसे मुतासर बहुत हो गया सर। मैं नहीं, लोग आपसे मुतासर है। इसके बारे में लिखिएगा ज़रूर। डॉक्टर जैसा डॉक्टर मिलेगा नहीं, जो कि चीरना भी जानता है, खेलना भी जानता है, और हमसे खेलना भी जानता है। लेकिन ये कमाल आप टॉपिक भाईजान लेके आए हैं आज। टॉपिक तो चल रहा है आजकल, यही चल रहा है ना, पिंक बॉल की चल रहा है ना। लेकिन ये है कि इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन, और मेरा ख्याल है ये चैलेंज अनकरीब प्लेयर्स कर देंगे। ये प्लेयर्स ही करेंगे, प्लेयर्स अनकरीब चैलेंज कर देंगे, एंड देन दे हैव टू गेट बैक टू द रिसर्च। गॉड बिहाइंड। गॉड बिहाइंड।